Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ऑलराइट, हमने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया है और अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ऑलराइट, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंपैरिजन करके बताता हूँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, जिससे आपको दोनों के बीच में अच्छी सी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। स्टेट से मतलब क्या है? कंट्री। ये बात आप सब जानते हो कि कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑलराइट। प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जो भी बेसिकली आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव के काम होंगे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे करवाए जाएंगे। यानी बेसिकली प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट बेसिकली एक्सेप्टेंस देता है किसी किसी पॉलिसी की। जैसे अगर कोई पॉलिसी, कोई बिल आया, ठीक है, ये बात आप सब कुछ पढ़ चुके हो पहले कि कोई बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास एक्सेप्ट करने की पावर होती है, रिजेक्ट करने की पावर होती है, विथहोल्ड करने की पावर होती है, सस्पेंड करने की पावर होती है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन करने की पावर होती है। तो ये सारी चीज जो है बेसिकली प्रेसिडेंट करता है। यानी जो रियल काम है पॉलिसी को फ्रेम करना, ठीक है, पॉलिसी बेसिकली पॉलिसी को लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, ये काम तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है। बस जो प्रेसिडेंट है वो उस पर अपनी हामी भरता है कि हाँ ऐसा कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है वैसा कर दे रहे हैं। ये मतलब बेसिकली अपने फाइनल उस पर सिग्नेचर कर देता है कि हाँ चलो इसको कर दो जाके। फाइनल जो जो बेसिकली परमिशन है वो प्रेसिडेंट देता है। बाकी जो रियल काम है, तभी तो कहते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। मेन जो सारा काम है वो तो ये कर रहे हैं, पॉलिसी को फ्रेम करना, ठीक है, पॉलिसी को फ्रेम करना, पॉलिसी को लाना, ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होते हैं। बट इसमें जो फाइनल एक्सेप्टेंस देता है, या फाइनल एसेंट देता है, वो प्रेसिडेंट देता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाए थे प्रेसिडेंट को तो समझाया था नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, और आज भी मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया है। देखो, फिर वही डी ज्यूरे का मतलब क्या होता है? डी ज्यूरे का मतलब होता है बाय लीगल राइट। आप कह सकते हो बाय लीगल राइट, ठीक है, और बाय पोजीशन, ठीक है, बाय पोजीशन, और कह सकते हो लैक्स पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी, ठीक है। देखो, जो प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देता है किसी चीज को, ठीक है, वो क्यों देता है? वो प्रेसिडेंट की पोस्ट की वजह से। यानी एक जो उसकी लीगल पोस्ट है उसके पास ये लीगल राइट है अपनी एसेंट देने का। जब भी कोई लॉ, जब भी कोई बिल वगैरह उसके पास आता है लोकसभा और राज्यसभा से पास होके, ठीक है, तो वो उस पर अपनी हामी भरता है कि ठीक है इसको लागू करना है या लागू नहीं करना है, क्योंकि उसके पास ये लीगल राइट है। बट वो उसको बना नहीं रहा है, ये बात याद रखना, वो उस पॉलिसी को बना नहीं रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल अथॉरिटी है उनके पास। प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल अथॉरिटी है ऑफ बेसिकली आपकी पॉलिसी मेकिंग की। जो प्राइम मिनिस्टर है और उनको असिस्ट करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वही जो है पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, पॉलिसी को बनाते हैं। प्रेसिडेंट तो बस आपका उस पर एसेंट देता है, अपनी हामी भरता है कि ठीक है मैं इसको लागू कर रहा हूं या इसको लागू नहीं करना है। ठीक है, यानी उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बनाने की। बट जिनके पास अथॉरिटी है, यानी एक्चुअल अथॉरिटी है बनाने की, वो है प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर को हम कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर प्रेसिडेंट कहते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव। ऑलराइट, तो आपको डी ज्यूरे और डी फैक्टो का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर आता है आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 कहता है कि जो पीएम का अपॉइंटमेंट होगा ना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, ठीक है, यानी आर्टिकल 75 के अंडर में प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है। और जो भी पार्टी, हमारे देश में बीजेपी है, कांग्रेस है, और क्या बोलते हैं आपकी आप है, ठीक है, और भी पार्टीज है, तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, वो आपको पता है कि रूल करती है। इस टाइम सेंटर में कौन है? आपकी बीजेपी है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी ना, उसी से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा, उसी से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा। यानी अगर मेजॉरिटी पार्टी, बेसिकली एक पार्टी
पार्लियामेंट में मेजोरिटी गेन कर लेती है तो उसी के एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा? वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो अगर मेजोरिटी पार्टी है तो प्रेसिडेंट बेसिकली जो पार्टी वाले होंगे अपना एक बंदा आगे कर देंगे और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी अटेन नहीं करी, इफ नो पार्टी अटेन्ड मेजोरिटी, किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी अटेंड नहीं करी। अब आपको पता है सरकार चलाने के लिए मेजोरिटी चाहिए ही होती है। तो क्या हुआ यहां पर, कुछ पार्टी ने मिलके कोलिशन कर लिया। कोलिशन यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आपका गठबंधन। गठबंधन समझ में आई? अब गठबंधन की सरकार, ठीक है, उन्होंने गठबंधन कर लिया, यानी 2-3 पार्टी ने मिलके आपस में कहा हम सब मिलके काम करेंगे और उन्होंने मेजोरिटी गेन कर ली। ठीक है, तो उसमें से वो लोग बता देंगे, ठीक है, कि हम एक बंदे को आगे, हम एक बंदे को, इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा। अब देखो या तो मेजोरिटी पार्टी हो, जैसे कि बीजेपी है, उसमें से जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उनको उनकी पार्टी वालों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया था। फिर अगर दूसरे केस में हमने क्या देखा, गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार में भी किसी एक बंदे को पार्टी वाले कहेंगे कि इस बंदे को हम प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट उसको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बना देगा। अब तीसरा केस क्या होता है कि ना तो मेजोरिटी पार्टी आई सिंगल पार्टी, ना कोलिशन हुआ, गठबंधन भी नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, इफ नो मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन, ना तो मेजोरिटी पार्टी बनी है ना गठबंधन किया है किसी ने, सबने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रेसिडेंट बाय हिज डिस्क्रिशनरी पावर, यानी वो जो पावर वो खुद से यूज कर सकता है, उसे उसमें एडवाइस की जरूरत नहीं है किसी की, ऐसी पावर्स को हम प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, ठीक है, एक कैंडिडेट को पीएम अपॉइंट कर देगा, ठीक है। बट यहां पर कंडीशन है, बट दैट कैंडिडेट हैज टू अटेन कॉन्फिडेंस ऑफ वोट विद इन 1 मंथ। देखो कोलिशन नहीं हुआ, मेजोरिटी पार्टी रूल नहीं हुई, तो प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए बेसिकली आपको पार्लियामेंट में से किसी एक कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बट कंडीशन क्या है, उस बंदे को कॉन्फिडेंस ऑफ वोट लेना पड़ेगा, यानी 1 मंथ के अंदर अगर एक मेजोरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं कि हाँ भैया ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए बंदा सही है, तो फिर वो आगे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, यानी 1 महीने के अंदर उसे कॉन्फिडेंस ऑफ वोट लेना पड़ेगा, यानी लोग उसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखाए कि हाँ ये वाकई में प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, ठीक है, तो वो बंदा फिर फर्दर प्राइम मिनिस्टर जो है रहेगा, जब तक कि उसका बेसिकली वो मेजोरिटी को एंजॉय कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, फिर बाकी बात की बात है जो आगे देखेंगे, ठीक है। फिर देखो ये तो ये ऐसे गोला बता रहा हूँ, ठीक है। मेंबरशिप किसकी होनी चाहिए, मेंबरशिप देखो, मेंबरशिप होनी चाहिए उसके पास या तो लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, ठीक है। अब अगर आपने ये वाला पार्ट लिख लिया हो तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी ले रहे हो ले लो, ठीक है। देखो ठीक है, देखो अगर कोई बंदा लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, तो एटलीस्ट उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स, तो एटलीस्ट उसकी एज 25 साल तो होनी ही चाहिए, इससे पहले के बंदे को बेसिकली आप नहीं अपॉइंट कर सकते, ठीक है, 25 साल तो होनी चाहिए। फिर अगर कोई कैंडिडेट राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, और वो राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर चुन के आ रहा है, तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए, ऑलराइट, ठीक है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कितनी थी मिनिमम एज, वहां थी 35 साल। यहाँ पर लोकसभा का है तो 25 साल और राज्यसभा का है तो 30 साल, तो मिनिमम एज होनी ही चाहिए। फिर देखो यहाँ पर एक चीज है कि जिस जिस समय, ठीक है,
एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, द कैंडिडेट डज नॉट हैव टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, but have to attain membership of either house within 6 months। समझो, ठीक है, जिस समय कोई कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, तो उस समय जरूरी नहीं है कि वो बेसिकली लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर हो, ठीक है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। बट जब वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा तो ये बात याद रखना, उसके 6 महीने के अंदर, अपॉइंट होने के 6 महीने के अंदर उसे किसी हाउस की, चाहे तो वो लोकसभा चाहे तो वो राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप उसको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, यानी उसको बेसिकली इन दोनों में से किसी हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर इन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बन पाता है, यानी बेसिकली इलेक्ट नहीं हो पाता है इन दोनों हाउस में से किसी, इन दोनों हाउस के किसी भी मेंबर की तरह, ठीक है, तो उसकी जो बेसिकली उसका जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो उससे छीन लिया जाएगा, ठीक है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बात भी याद रखनी है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट एज द एट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नॉट नेसेसरली डज ही हैव टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी उसे लोकसभा का या राज्यसभा का उस टाइम मेंबर होना ये जरूरी नहीं है, बट अपॉइंट होने के 6 महीने के अंदर उसको चाहे तो लोकसभा की चाहे राज्यसभा की, दोनों में से किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, वरना वो 6 महीने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और वो वाली देखो, वो वाली कंडीशन अलग है। ये बात तो है कि अगर वो देखो, अगर वो 30 साल से कम का है कोई कैंडिडेट, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो राज्यसभा की मेंबरशिप ले ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के लिए, 30 साल। और वहीं पर अगर वो लोकसभा का है तो अगर वो 30 साल से 25 साल से छोटा है, लेट्स सपोज 25 साल छोटा है, तो फिर वो चुना ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो 30 साल से छोटा है तो उसे लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर वो 30 साल से बड़ा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो लोकसभा की मेंबरशिप लेना चाहता है या राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहता है। बेसिकली मिनिमम जो लोकसभा और राज्यसभा में एजेस दी है, ठीक है, उससे वो कैंडिडेट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर 30 साल से बड़ा है तो चाहे लोकसभा की मेंबरशिप ले ले 6 महीने के अंदर, चाहे राज्यसभा की मेंबरशिप ले ले 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर 30 साल से छोटा है तो ऑब्वियस ही बात है, 6 महीने के अंदर लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऑल राइट, आई होप थोड़ा पता है, मेरे को हल्का सा कंफ्यूजिंग है, बट एज को अपना अलग रखो कि एज अलग चीज है कि लोकसभा में से आ रहा है तो 25 साल और राज्यसभा में से आ रहा है तो 30 साल। और ये वाली बात अलग है कि जिस समय अपॉइंट किया जा रहा है उस समय जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी, वरना उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर वही बात है, मिनिमम एज 25 साल लोकसभा के लिए और 30 साल राज्यसभा के लिए, ठीक है। ऑलराइट, ओथ कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, प्रेसिडेंट दिला रहा था, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ प्रेसिडेंट ही दिलाता है, या फिर कोई अदर पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या फिर यानी कि प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, या तो प्रेसिडेंट साहब खुद दिला दें ओथ, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन जो कि प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया हो ओथ दिलाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, टेन्योर, देखो टेन्योर फिक्स नहीं होता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आपने देखा 5-5 साल का टेन्योर था, इनका जो प्राइम मिनिस्टर है उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम एनी टाइम। अब एनी टाइम ये मत समझना कि कभी भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा देगा, नहीं, वो कब,
वो कब हटा सकता है, ठीक है, वो कब हटा सकता है। देखो रिमूवल, रिमूवल है ना, कि वो रिमूव कब कर सकता है। एनी टाइम का मतलब बता रहा हूं, देखो समझो समझो, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बट नॉट अंटिल द पीएम इज इन मेजोरिटी। जब तक प्रेसिडेंट मेजोरिटी, जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी से है, तब तक प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। रिमूवल बट नॉट अंटिल द प्राइम मिनिस्टर इज इन मेजोरिटी। जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी पार्टी से है, जो उनकी पार्टी है वो मेजोरिटी में है पार्लियामेंट में, तब तक जो है प्रेसिडेंट उनको रिमूव नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं रही, आप कहते नहीं कि सरकार गिर गई, मेजोरिटी में नहीं रही उनकी पार्टी, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना, जब तक मेजोरिटी में है तब तक प्राइम मिनिस्टर रिमूव नहीं कर सकता है। एनी टाइम का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी सरकार बेसिकली मेजोरिटी में नहीं रहेगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। ऑब्वियस ये बात है, मेजोरिटी पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, या फिर मेजोरिटी अटेन करनी, चाहे आप कोलिशन से अटेन करो, गठबंधन से अटेन करो, या फिर आप एक सिंगल पार्टी जैसे बीजेपी इस टाइम आपकी मेजोरिटी में है, ठीक है, उस तरीके से जब मेजोरिटी से हट जाएगी तो उसी समय प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर प्राइम मिनिस्टर देते हैं अपना प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट भी अपना प्रेसिडेंट को दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या है। तो देखो, पहली पावर है उसकी बेसिकली अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, एक जो पॉलिसी वगैरह फ्रेम करी जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम, ठीक है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम। अपॉइंटमेंट कैसे होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट करते हैं, बट ऑन दी एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि पीएम बताएगा कि किस किस बंदे को या किस किस मिनिस्टर को वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना चाहता है, उसको अपॉइंट करना चाहता है। और जिस जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजता है कि भाई इन इन बंदों को मैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखना चाहता हूँ, ठीक है, इनसे मैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंट सिर्फ उन बंदों को अपॉइंट कर देते हैं। देखो बात आ गई ना, काम कौन कर रहा है, मेन जलवा किसका है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसको लूंगा, प्रेसिडेंट कह रहे हैं अच्छा ठीक है मैं अपना साइन कर दे रहा हूँ, ये बंदे अब तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ गए हैं। यानी मेन अथॉरिटी कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, ठीक है भैया साइन कर दिए, ठीक है ये तुम्हारे अब बंदे हो गए। वही बात है ना, काम मेरा और नाम तेरा, काम प्राइम मिनिस्टर का और नाम प्रेसिडेंट का, क्योंकि फाइनल परमिशन बेसिकली प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सीओएम लिख देना होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम dissolves when PM resigns और डाइज। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या फिर प्राइम मिनिस्टर मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यानी जितने भी बंदे उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बन के बैठे थे, अब उनसे उनके वो पद बेसिकली आप कह सकते हो छीन लिए जाएंगे, क्योंकि उनको अपॉइंट किसने करवाया था, प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही तो अपॉइंट हुए थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहा जिसकी चॉइस से ये लोग अपॉइंट हुए थे, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस बात की, अब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपनी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगा। तो इस वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे कि भैया मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहा, तो भी उसकी चॉइस वाले बंदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल दिए जाएंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाए तो भी बेसिकली जो उसने अपॉइंट करवाए थे बंदे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व कर दी जाएगी। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आती है आपका प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के केस में क्या क्या पावर है। तो देखो आर्टिकल 78 कहता है, आर्टिकल 78 कहता है कि जो भी डिसीजन
जो भी डिसीजन पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके लेगा, ठीक है, जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर करेगा, लेगा, ठीक है, उसको वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को। यानी आर्टिकल 78 के अंदर में प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंड है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसको वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि साहब हमने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, और हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, और इसको, और वही बात, वही डिसीजन को प्रेसिडेंट को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर। और ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल 78 में। ऑलराइट, ठीक है। देखो, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, ही का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी कुछ जो सर्टेन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करेगा, ठीक है, एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, ठीक है। किस किस के लिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग के अपॉइंटमेंट के लिए, बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए, कैग के अपॉइंटमेंट के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के अपॉइंटमेंट के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स और उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के लिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। और भी डिफरेंट ऑफिसेज है, बेसिकली जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, वो मैंने आपको बता दिए कि इन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि आप इन लोगों को इस पोस्ट पर अपॉइंट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर आता है हमारा फाइनल पार्ट, जो कि है पार्लियामेंट, ठीक है। अभी आपने देखा ना, यहाँ पर 3 पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, हमने देख लिया, ये पावर है। प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या क्या पावर है, हमने देख लिया, आपकी ये पावर्स है, ठीक है। और अब हम पार्लियामेंट के रिलेशन में देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर्स है। देखो, ही एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, ठीक है, समनिंग, बेसिकली शुरू करने के लिए, क्या? सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सत्र शुरू होता है उसको शुरू करने के लिए, या प्रोरोग मतलब होता है खत्म करने के लिए, कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू करना और पार्लियामेंट का सेशन खत्म करना, इन दोनों ही रिलेशन में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, ठीक है। ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा जो है वो टेम्परेरी हाउस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन, यानी बेसिकली आप कह सकते हो उसको खत्म किया जा सकता है लोकसभा को, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसोल्यूशन होता है ना लोकसभा का, जो लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कभी भी रिकमेंड कर सकता है कि प्रेसिडेंट साहब आप इस लोकसभा को डिसॉल्व करने की कृपा करें, यानी आप इस लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ये वो रिकमेंड कर सकता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को किसी भी समय, ठीक है। थर्ड है, ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। यानी जो आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, जो भी आपका पार्लियामेंट है, तो उसमें जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है ना, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को अनाउंस करने का काम, सबको बताने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। ऑलराइट, तो आई होप आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू या खत्म करना है, इस बारे में एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, रिकमेंड करता है लोकसभा के डिसोल्यूशन का प्रेसिडेंट को, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उनको अनाउंस करता है पार्लियामेंट में। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। फिर देखो, कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के, वो भी समझ लो, वो क्या है? ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। सुना आपने? नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम प्लानिंग कमीशन। पहले नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन है, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन है, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड सम अदर बॉडीज का वो चेयरमैन होता है, ठीक है। और ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो अगर ये पूछे हु इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये थे आपके बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब,
ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। फिर जब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।